हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू। आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की जो यूनिट है वो आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें आज की हमारी क्लास नंबर 8 है एंड आवर टुडेज टॉपिक इज कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है ना, कौन कौन से नेटवर्क्स इसमें देखने को मिलते हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप में से जो भी बच्चे अगर अभी तक मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं हुए हैं तो दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है सीसेट बाय आयुषी मैम। इस टेलीग्राम चैनल को जाकर फॉलो कर लो, क्योंकि आज की क्लास की पीडीएफ आपको यहीं पर मिल जाएगी। इवन अगर आपको कोई और कुछ डाउट हो या फिर कुछ पूछना हो स्टडी से रिलेटेड तो भी आप मुझे यहाँ पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप में से जो भी बच्चे आने वाली स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाएगी, तो हमारे स्टडी आईक्यू चैनल पर ये प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू बैच निकला हुआ है भाई, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 10,999 रुपये में तीनों की तैयारी कराई जाएगी। मतलब अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाता है तो मेंस तो आप तैयारी करेंगे ही, प्रीलिम्स के साथ साथ इवन आपको मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, नाउ तो ये जो बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 7 जून से शाम 6 बजे से। अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो भी आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आपके स्क्रीन पर एक नंबर विजिबल हो रहा होगा, वो स्टडी आईक्यू का ऑफिशियल नंबर है, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है भाई, है ना। हो सकता है आपसे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में ही पूछ ले वो कि डिफाइन कीजिए कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, अब ये जो नेटवर्क है, जिस नेटवर्क के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, तो उसकी क्या क्या मेथड्स हैं, किस वे में कम्युनिकेशन होता है, ये भी हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके अलावा कुछ टर्म्स जो कि आपको पता होनी चाहिए, जिससे जब मैं कुछ समझाऊंगी तो वो यूज़ होंगे तो आप उसको मीन कर पाओगे। दैट इज़ बैंडविड्थ क्या होती है, हम ये बात करेंगे आज की क्लास में। इसके अलावा बॉर्ड क्या होता है, ठीक, और ब्रॉडबैंड क्या होता है, ये भी आप लोगों ने सुना ही होगा, आप लोग के घर पे भी लगा होगा। नाउ बेस बैंड क्या होता है, ठीक, आज ही की क्लास में हम ये सब डिस्कस करेंगे। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ये भी हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है या डिवाइड किया गया है, इसे भी हम कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से कंप्यूटर नेटवर्क निकाले हैं, इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे एनआईसी है, ये सब वगैरह, तो इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये हम क्लास में बात करेंगे। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैच टोपोलॉजी, ये सारी चीज़ें क्या हैं। ओके, तो ये सारा पोर्शन आपका कवर करेगा किस टॉपिक पर, कंप्यूटर नेटवर्क पर। ओके, चलो तो बिना किसी देरी के हम अपना सेशन स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क को होता क्या है। ओके, नेटवर्किंग के नाम से भी आता है, या फिर कुछ बुक्स में नेटवर्किंग बस लिखा रहता है, वो एक्चुअली में कंप्यूटर नेटवर्किंग की ही बात हो रही है वहाँ पर। तो बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, तो आप ये देख लीजिए कि भाई ये एक ऐसी प्रणाली है या फिर ये एक ऐसा सिस्टम है, ओके, दैट कनेक्ट्स, जो कि क्या कनेक्ट करता है, दैट कनेक्ट्स मैनी इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स टू शेयर इंफॉर्मेशन, डेटा और रिसोर्सेज। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसी सिस्टम है या फिर ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू हम कई सारे इंडिविजुअल हार्डवेयर्स होंगे, सिस्टम होंगे, उसमें इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं, या रिसोर्सेज भी हम थ्रू नेटवर्क शेयर कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, नाउ इसी को आप हिंदी में भी समझ लीजिए। कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसी प्रणाली है जो सूचना, डेटा और संसाधनों को साझा करने के लिए कई स्वतंत्र कंप्यूटरों को जोड़ती है। ठीक है, अगर आप ट्राई करोगे ना तो आप इंग्लिश प्रेफर करना, बहुत सिंपल इंग्लिश ही है, बहुत ऐसी डिफिकल्ट नहीं कि आप उसको मीन ना कर पाओ, आप आराम से उसको समझ लोगे, है ना। क्योंकि कुछ टर्म्स ना कंप्यूटर के हिंदी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी थोड़ा दिक्कत करते हैं कि इसका मतलब क्या है ना। तो आप दोनों लैंग्वेज में लेकर चलिएगा किसी भी टॉपिक को। नाउ
द इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस अलाउज यूजर टू कम्युनिकेट मोर इजीली। अब ऑब्वियस सी बात है भाई कि जो कंप्यूटर है और जितने भी अन्य विभिन्न उपकरण हैं, ठीक है, जिस पे हम रिसोर्सेज का यूज़ कर पा रहे हैं, तो थ्रू कम्युनिकेशन ये हमें उस चीज़ को आसानी से करने का मतलब परमिशन देता है या फिर हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हम ये कह सकते हैं। कौन? कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, फिर आगे आप देखिएगा, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ 2 or more computer systems that are linked together। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा कनेक्शन लिंक है जो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है। सीधी बात। तो जब आप डेफिनेशन लिखने की बात आएगी तो आप यहाँ से उसको लिखना शुरू करेंगे। मतलब ये जो है आपका, ये आपका मेन आंसर राइटिंग वाला पार्ट साबित होगा कि अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ 2 or more systems that are linked together and a network connection can be established using either cable और वायरलेस मीडिया। मतलब अब जो नेटवर्क है वो केबल के थ्रू भी हो सकता है, मतलब वो वायर्ड नेटवर्क भी हो सकता है और वो वायरलेस नेटवर्क भी हो सकता है। ठीक है, जैसे वाईफाई हम कनेक्ट करते हैं तो वो वायरलेस नेटवर्क ही है, नेटवर्क ही तो कनेक्ट हो रहा है ना अल्टीमेटली, और जिसके थ्रू हम बातचीत कर पा रहे हैं या फिर हम मैसेज सेंड कर पा रहे हैं, ऑडियो सेंड कर पा रहे हैं, हम कॉल कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक, तो वो उसमें वायर कहाँ दिख रहा है, वो नेटवर्क है विच इज़ वायरलेस नेटवर्क, है ना। तो जस्ट लाइक आप यहाँ पर ये मेंशन करेंगे आंसर राइटिंग में कि अ नेटवर्क कनेक्शन कैन बी एस्टेब्लिश्ड यूजिंग ईदर केबल और वायरलेस मीडिया, या फिर ईदर वायर्ड और वायरलेस, इस तरीके से। नाउ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड टूल्स इन एनी नेटवर्क। अब भाई जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं उनका उपयोग क्या किया जाता है, किसी भी नेटवर्क में कंप्यूटर और टूल को जोड़ने के लिए किया जाता है। किसका? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसी भी कंप्यूटर में नेटवर्क और टूल को किसी भी नेटवर्क में कंप्यूटर और टूल को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो ये जो मैं पार्ट हाईलाइट कर रही हूँ, ये हाईलाइटेड जो आपको दिख रहे हैं वर्ड्स, ये आप आंसर राइटिंग में कंप्यूटर नेटवर्क में बताएंगे। ओके, नाउ तो ये हो गया आपका बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। ऑलराइट, नाउ आगे अगर मैं बात करूं, टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन इन अ नेटवर्क 4 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। मतलब अगर हमें नेटवर्क में कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करना है या फिर कम्युनिकेशन को स्थापित करना है या फिर उसको वहाँ पे उसकी ज़रूरत है, तो 4 चीज़ें वहाँ पर होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला होता है भाई आपका सेंडर, विच सेंड्स द मैसेज, विच सेंड्स द इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर उसके बीच आता है मीडियम, फिर आता है रिसीवर। ओके, और फिर एक और 4th थिंग आपको देखने को मिलती है, प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग। अब किसी ना किसी प्रोटोकॉल पर वो चीज़ हो रही होती है। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? तो बेसिकली सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। अभी हम आगे के वीडियो में ये बात करेंगे जो प्रोटोकॉल जैसे लाइक TCP/IP, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें हम अलग सेपरेट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि किसी भी नेटवर्क में अगर आपको कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करना है तो वहाँ पर 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है सेंडर, दूसरा है मीडियम, तीसरा है रिसीवर और चौथा है प्रोटोकॉल, कि किस प्रोटोकॉल पर आप मैसेज सेंड या रिसीव कर रहे हो। ये 4 चीज़ें रिक्वायर्ड है। ओके, सेंडर को हिंदी में कहते हैं प्रेषक, मीडियम को हिंदी में कहते हैं माध्यम, और रिसीवर को हिंदी में कहते हैं, रिसीवर को क्या कहते हैं? प्राप्तकर्ता। एंड प्रोटोकॉल को तो प्रोटोकॉल वर्ड ही हिंदी में लिखकर आएगा। ठीक है, नाउ तो अब आप देख लीजिए, तो आप एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम वहाँ पर बना सकते हैं कि ये हो गया सेंडर, बीच में है कोई सा मीडियम, यहाँ पर मीडियम है और यहाँ पर रिसीवर है। ठीक है, अब ये सेंडर और रिसीवर जो हैं ये किसी एक प्रोटोकॉल पर आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, सेंडिंग या रिसीविंग इंफॉर्मेशन यहाँ पर परफॉर्म हो रही है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नाउ आगे अगर हम बात करें तो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये आप लोगों ने कॉलेज वगैरह में भी पढ़ा होगा, अगर आप CS से ग्रेजुएशन किया होगा आपने तो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन पे भी समटाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड। ठीक है, 3 प्रकार की मेथड या विधियां हैं कम्युनिकेशन की। फर्स्ट इज सिंप्लेक्स मेथड। ओके, हिंदी में भी इसको सिंप्लेक्स मेथड वर्ड ही लिखा हुआ है। ओके, सेकेंड है आपकी हाफ ड्यूप्लेक्स मेथड, एंड थर्ड है आपकी कौन? फुल ड्यूप्लेक्स मेथड। तो ये 3 मेथड हैं। तो कई बार क्या होता है ना, एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेता है व्हाट इज फुल ड्यूप्लेक्स मेथड, एक्सप्लेन विद ब्लॉक डायग्राम।
इस तरीके से, या फिर एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बेसिकली आप ये 3 मेथड बताएंगे कम्युनिकेशन की, ओके। और कम्युनिकेशन क्या है, ये नेटवर्क में ही कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रहा है या एस्टेब्लिश हो रहा है। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। नाउ अगर मैं बात करूँ सिंप्लेक्स मेथड की, तो सिंप्लेक्स मेथड में आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जो सिंप्लेक्स मेथड है वो वन डायरेक्शनल मेथड है। मतलब इसमें एक बार में भाई एक ही तरफ से डायरेक्शन की तरफ से मैसेज सेंड किया जा सकता है, ठीक है। अब आपने रेडियो ट्रांसमिशन सुना होगा, ठीक। तो रेडियो ट्रांसमिशन जो है वो सिंप्लेक्स मेथड का एग्जाम्पल है। वनडे एग्जाम्स में जहाँ पर एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर साइंस से, वहाँ पर ये पूछा भी गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स या कैटेगरी ऑफ सिंप्लेक्स मेथड, जिसमें रेडियो ट्रांसमिशन आता है ऑप्शन में, ठीक है। तो अब फिलहाल तो ये आपका मतलब आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर है, आपको वहाँ पर आंसर राइटिंग करना है। तो आंसर राइटिंग करते वक्त आपको एग्जाम्पल्स देना मस्ट है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें एग्जाम्पल नहीं दोगे तो चीज़ें उतनी फ्रूटफुल नहीं लगेंगी चेक करने में, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेफिनेशन लिख दिया, वो भी पैराग्राफ में लिख कर आ गए। आप प्रॉपर जो भी जिस भी टॉपिक के बारे में आपको लिखने को आया है, आप उसको पॉइंट वाइज वहाँ पर लिखिए, ठीक है। साइड हेडिंग देके 1.5 2 लाइन लिखिए अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, जितने मार्क्स में पूछा गया है। उसके बाद वहाँ पर ट्राई करो कि आप एक फ्लो चार्ट बना दो, आप कोई ना कोई ब्लॉक डायग्राम बना दो, ओके। भले ही आपने उस पर डायग्राम नहीं पढ़ा हो, लेकिन अब ट्राई करो कीवर्ड्स को उठाकर आप वहाँ पे इफ एंड देन लगाकर दिखाओ कि अगर ये होगा तो ये होगा, या इसके 2 पार्ट हैं, कोई टाइप्स आ रहा है, कोई कैटेगरी डिवाइड हो रही है, तो उसको फ्लो चार्ट में बता दो इस तरीके से, ठीक है। तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। नाउ कम टू द टॉपिक। तो सिंप्लेक्स मेथड क्या होती है? सिंप्लेक्स मेथड डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शनल ओनली। मतलब डेटा और सूचना केवल एक दिशा में ही प्रेषित की जाती है या भेजी जाती है, ओके। इसमें जानकारी प्राप्त करने की कोई गारंटी नहीं होती। अब रिसीवर को वो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसकी कोई गारंटी वहाँ पर नहीं होती। तो ये कौन सी मेथड कहलाती है? ये कहलाती है आपकी सिंप्लेक्स मेथड। अब देखिएगा, ये बैठा है सेंडर और ये बैठा है रिसीवर, ठीक। सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू एक डायरेक्शन में जो है मैसेज सेंड हो गया। अब जैसे रेडियो ट्रांसमिशन का ही एग्जांपल आप ले लो, तो भाई रेडियो में जो इन्फॉर्मेशन या डेटा ट्रांसमिट हो रही है, तो जो ट्रांसमिट कर रहा है ना, दे डिडंट नो भाई कि सुनने वाले को उधर तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। आ रही है बात समझ में? तो दैट इज कॉल्ड वन डायरेक्शनल सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है। तो ये आप करना है, क्योंकि यहाँ से रिसीवर के थ्रू कोई ऐसा नहीं है कि जो उसको सिग्नल बैक करे कि वो बताए कि हाँ 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 आई रिसीव्ड इट, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स मेथड, ओके। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि वन डायरेक्शनल ट्रांसमिशन होता है। नाउ सेकंड, अगर हम मेथड ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो सेकंड आती है हमारी हाफ ड्यूप्लेक्स मेथड, ओके। हाफ ड्यूप्लेक्स मेथड में क्या होता है भाई, इसमें सूचना दोनों दिशाओं में प्रेषित की जा सकती है, लेकिन सूचना एक समय में केवल एक दिशा में ही भेजी जा सकती है। मतलब ये भाई कि यहाँ पर क्या होता है ना, दोनों तरफ से ट्रांसमिशन तो हो रहा है, लेकिन एट अ टाइम ओनली एक ही साइड से ट्रांसमिशन होगा, चाहे वो डेटा हो, इंफॉर्मेशन हो, व्हाटएवर द वैल्यू विद देयर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन पर आवाज़ का आदान प्रदान। अब आप फ़ोन में बात तो करते ही होंगे, है ना। तो एक टाइम पर एक ही बोलता है ना कि दोनों लगे रहते हैं वहाँ पर कि हाँ मैं भी यहाँ से बोल रही हूँ, वो भी वहाँ से बोल रहे हैं, तो सुनेगा कौन, है ना। तो एक टाइम वहाँ पे भले ही बात दोनों डायरेक्शन से हो रही है कि हाँ मैं बोल रही हूँ हाय हेलो कैसे हो ये वो, तो वहाँ पे वो रिस्पॉन्स करे कि हाँ मैं ठीक हूँ ये वो। तो पहले मैंने बोला, उसने सुना, देन ही रिस्पॉन्ड या शी रिस्पॉन्ड, है ना। तो अब देखिए ये हो गया, हो दोनों तरफ से रहा है ट्रांसमिशन, लेकिन एक बार में एक ही तरफ से हो रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो दिस विल कम इन हाफ ड्यूप्लेक्स मेथड। ये हो गया सेंडर। तो जब सेंडर बोल रहा है, मतलब यहाँ पर देखिए जब सेंडर बोल रहा है तो रिसीवर सुनेगा, जब रिसीवर बोल रहा है तो सेंडर सुनेगा। मतलब ऊपर सेंडर है तो यहाँ रिसीवर है, यहाँ रिसीवर है तो यहाँ सेंडर है। ये आप ध्यान रखेंगे और इस तरीके से आप हाफ ड्यूप्लेक्स बीच में लिख देंगे। तो ये छोटा सा ब्लॉक डायग्राम अगर आप बनाकर आओगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक। ये आप ध्यान रखेंगे। नाउ अब हम आते हैं अपनी फुल ड्यूप्लेक्स मेथड पे, ओके। नाउ थर्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज फुल ड्यूप्लेक्स मेथड। क्या होता है भाई इसमें? ध्यान दीजिएगा, सूचना और डेटा दोनों दिशाओं में एक साथ प्रेषित किया जा सकता है। इसके लिए 4 तारों की आवश्यकता होती है, ठीक है।
मतलब ये कि इंफॉर्मेशन एंड डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली इन बोथ द डायरेक्शंस एंड इट रिक्वायर्स 4 वायर्स। तो बोथ द डायरेक्शन, ये डायरेक्ट वर्ड पूछा गया है, साइमल्टेनियसली इन बोथ द डायरेक्शंस, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड डेटा टू बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली इन बोथ द डायरेक्शन इट रिक्वायर्स 4 वायर्स। इसमें 4 तारों की ज़रूरत होती है। ओके मतलब एक ही टाइम पे अगर एट अ टाइम 2 तरफ से चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं तो 2 वायर इधर 2 वायर उधर, इस तरीके से। ओके तो ये आप डायग्राम बना देंगे फुल ड्यूप्लेक्स मेथड का। नाउ इसके बाद एक कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए इफ़ यू आर रीडिंग इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। देखिए, डेटा ट्रांसमिशन के समय माध्यम में उपलब्ध उच्च और निम्न आवृत्तियों की सीमाओं को क्या कहते हैं भाई? बैंडविड्थ कहते हैं। मतलब ये द रेंज ऑफ हायर एंड लोअर फ्रीक्वेंसीज, द रेंज ऑफ हायर एंड लोअर फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल इन द मीडियम एट द टाइम ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इज कॉल्ड बैंडविड्थ। तो कई बार आपसे पूछ सकता है 2 मार्क्स के फॉर्म में या 3 मार्क्स के फॉर्म में कि बताइए बैंडविड्थ क्या होती है। तो आप उसमें ये बता सकते हैं कि द रेंज ऑफ हायर एंड लोअर फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल इन द मीडियम एट द टाइम ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। मतलब डेटा ट्रांसमिशन के दौरान जो माध्यम होता है उस समय जो उच्च और निम्न आवृत्तियों की जो रेंज होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? बैंडविड्थ कहते हैं। ये आप वहाँ पर बता सकते हैं। नाउ द हायर द बैंडविड्थ द फास्टर द डेटा ट्रांसमिशन। ऑब्वियस सी बात है, जिसकी बैंडविड्थ जितनी ज़्यादा होगी उसमें डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड उतनी ही फास्टली होगी, है ना। तो ये बात भी आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि द हायर द बैंडविड्थ द फास्टर द डेटा ट्रांसमिशन। ओके, दस द बैंडविड्थ रिफर्स टू द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी टू द कम्युनिकेशन मीडियम। मतलब ये कि बैंडविड्थ संचार माध्यम की सूचना ले जाने की क्या करती है? क्षमता को इंडिकेट करती है या रेफर करती है। तो इतना बैंडविड्थ में लिखना सफिशिएंट है। यहाँ पर तो ये कट साइज़ में लिखा हुआ है, आपके पास प्रॉपर A4 साइज़ जैसी शीट मिलेगी वहाँ पे लिखने के लिए, तो उसमें ये आराम से 2-3 नंबर में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बैंडविड्थ क्या हो गई? बेसिकली ये हायर और लोअर फ्रीक्वेंसी की रेंज को रेफर करती है इन द मीडियम ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन। ओके, बस इतना काफ़ी है। नाउ और ये बात भी आप बता देंगे, द हायर द बैंडविड्थ द फास्टर द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। ठीक, चलो आगे आप देखिएगा जो बैंडविड्थ होती है भाई, तो कंप्यूटर के लिए बैंडविड्थ का मतलब क्या, कैसा क्या यूज़ है, ये टर्म कैसे यूज़ की जा रही है। तो देखिएगा, फॉर कंप्यूटर नेटवर्क्स बैंडविड्थ रिफर्स टू द डेटा ट्रांसफ़र रेट ओवर द कम्युनिकेशन मीडियम। मतलब ये कि जो बैंडविड्थ है वो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए जो संचार माध्यम है भाई, उस पर डेटा को ट्रांसमिट करने को क्या कर रही है? इंडिकेट कर रही है। आप ये भी बता सकते हो यहाँ पर। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके वनडे एग्जाम्स में देखने को मिलता है, दैट इज इट इज मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड बॉड। जो हम बॉड अलग से पढ़ने वाले हैं ना, उसी की बात हो रही है कि जो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ को बिट्स पर सेकेंड में क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। एंड नाउ अ डेज, और आजकल क्या हो रहा है? Nowadays bandwidth is measured in megabits per second, मतलब Mbps और Gbps मतलब gigabits per second. Generally bandwidth measures in bits per second, ठीक। बट आजकल Mbps और Gbps में इसको मेजर किया जा रहा है या मापा जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये आप आंसर राइटिंग में लिख पाएँ तो आप पहले ये देख लीजिए कि कितने नंबर पे आपको बैंडविड्थ के बारे में लिखने को आया है, उस हिसाब से आप पॉइंट वाइज ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। फिर आगे आप यूनिट भी बता सकते हैं कि 1 Mbps में कितना होता है या 1 Gbps में कितना होता है, अगर आपको इन डेप्थ जाना है तो। अदरवाइज इतना डेटा आपके लिए थ्योरेटिकल लिखने के लिए सफिशिएंट है। एंड ये पॉइंट आपका अदर एग्जाम्स में भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा गया है, ठीक है, कि बैंडविड्थ को किस में मापा जाता है और यूनिट्स दे दी जाती हैं। नाउ इसके बाद आती है बॉड। बॉड भी एक टर्म है जो कि कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर नेटवर्किंग में आपको देखने को मिलती है। ये क्या बता रहा है भाई? दिस इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बिट्स पर सेकेंड या BPS, इसको आप नाम दे सकते हैं। ओके, बॉड क्या है? बेसिकली नापने की एक इकाई है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, यहाँ से हमने इसी टर्म को अलग से उठाया है, बॉड, है ना। तो बैंडविड्थ को नापने की इकाई है। तो बेसिकली दिस इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग
द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, मतलब ये डेटा संचार की गति को मापने की इकाई है। कौन? बॉड। हिंदी में भी बॉड वर्ड ही लिखा होगा। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बिट्स पर सेकेंड। इसको बिट्स पर सेकेंड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये यूनिट का ही नाम है। ओके, नाउ फर्दर अगर हम बात करें तो ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड के बारे में भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो अब आप देख लीजिए कि ब्रॉडबैंड के लिए आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है। द कम्युनिकेशन मीडियम इन विच अ सिग्नल विथ लार्ज बैंडविड्थ अवेलेबल फॉर डेटा ट्रांसफर इज कॉल्ड ब्रॉडबैंड। मतलब ये कि ऐसा कम्युनिकेशन मीडियम जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बैंडविड्थ के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं भाई? ब्रॉडबैंड कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। इसकी हिंदी है कि नहीं? हाँ, संचार माध्यम जिसमें डेटा ट्रांसफर के लिए बड़ी बैंडविड्थ वाला सिग्नल अवेलेबल हो या उपयोग किया जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे ब्रॉडबैंड कहते हैं। ओके, और ब्रॉडबैंड में क्या होता है? डेटा ट्रांसफर की गति क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर इज फास्टर। ओके, एंड डेटा ऑफ मोर देन वन चैनल कैन बी ट्रांसफर्ड ऑन द सेम कम्युनिकेशन मीडियम। मतलब सेम कम्युनिकेशन मीडियम में हम क्या कर सकते हैं? एक से अधिक चैनल डेटा का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। देखिए, मुझे जो बोलना है ना, उसी सिंपल शब्दों को मैंने बाइलिंगुअली बोर्ड में लिख दिया है। जैसे जब आप पढ़ो तो आपको वीडियो दोबारा ना देखना पड़े, है ना। जिस चीज़ को मैं बोल के समझाती तो आप ड्यूरिंग वीडियो उस चीज़ को लिखते रहते, है ना, पॉज कर करके। तो इससे बेटर है कि जो मुझे बोलना है वो मैंने बोर्ड पर ही लिख दिया है दोनों लैंग्वेज में, तो आपको पढ़ने के लिए ईजी होगा। नाउ अब आपने यहाँ पर DSL का नाम सुना होगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, केबल टीवी देखा होगा, ऑप्टिकल फाइबर प्रोवाइड ब्रॉडबैंड सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपकी ब्रॉडबैंड में देखने को मिलती हैं। ओके, नाउ ये कौन सी, मतलब ये जो DSL वगैरह हैं, जो केबल टीवी हैं, ये क्या करते हैं भाई? ये क्या करते हैं? ये ब्रॉडबैंड की सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमें। ओके, नाउ एक नोट है, आप ध्यान रखिएगा, जो ट्राई है इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा और दूसरे एग्जाम्स में पूछा भी गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। TRAI स्टैंड्स, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में देखने को मिला है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आप ध्यान रखेंगे, TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 2-3 बार चलते वीडियो में बोल लीजिए, आपको याद हो जाएगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है? हैज़ द टर्म्ड कम्युनिकेशन मीडियम विथ कैपेसिटी मोर देन 512 किलोबाइट्स पर सेकेंड एज अ ब्रॉडबैंड। मतलब ये भाई कि जो TRAI है ना, इसने क्या किया है? इसने बोला है कि 512 किलोबाइट प्रति सेकेंड से अगर अधिक कैपेसिटी वाला कोई संचार माध्यम है तो उसको ब्रॉडबैंड टर्म या कहा जाएगा, उसको ब्रॉडबैंड कहा जाएगा। ये किसने डिक्लेयर किया है? TRAI ने। तो ये नोट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये यूनिट आपको ध्यान रखना है कि कितनी कैपेसिटी पर? 512 किलोबाइट प्रति सेकेंड या kbps, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, kbps का भी फुल फॉर्म एग्जाम्स में देखने को मिलता है। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं आपको जो कंप्यूटर की हमारी लास्ट क्लास होगी उसमें मैं सारे एब्रिविएशन फॉर्म आपको वहाँ पर बता दूंगी कि किसको क्या कहते हैं, किसका फुल फॉर्म क्या है। ओके, नाउ चलिए आगे अगर हम बात करें तो बेस बैंड, जैसे ब्रॉडबैंड है वैसे ही बेस बैंड को भी, इस टर्म को आप समझ लीजिए। नाउ देखिएगा, द कम्युनिकेशन मीडियम इन विच लेस बैंडविड्थ इज अवेलेबल फॉर डेटा ट्रांसफर इज कॉल्ड बेस बैंड। मतलब ये कि भाई ऐसा संचार का माध्यम, ऐसा कम्युनिकेशन मीडियम जहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए या डेटा ट्रांसमिट होने के लिए कम बैंडविड्थ अवेलेबल होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे बेस बैंड के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर हायर बैंडविड्थ अवेलेबल होती है उसे ब्रॉड बैंड के नाम से जाना जाता है। जितनी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, नाउ इन दिस एंटायर बैंडविड्थ ऑफ द मीडियम इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग एनी डेटा। एनी डेटा ट्रांसमिट तो आप कर रहे हो, लेकिन किसके साथ? लेस बैंडविड्थ के साथ। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नैरो बैंड। इसको नैरो बैंड के नाम से भी या संकीर्ण बैंड के नाम से हिंदी में जाना जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें माध्यम की पूरी बैंडविड्थ का उपयोग किसी भी डेटा को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, बट कम बैंडविड्थ इसमें अवेलेबल होती है। ये आप ध्यान रखेंगे। किसमें? बेस बैंड में। ब्रॉड बैंड में हायर बैंडविड्थ और 512 kbps से ज़्यादा होगी तो उस नेटवर्क को
मतलब उसको उस संचार के माध्यम को ब्रॉडबैंड का नाम दिया जाएगा TRAI के द्वारा। नाउ अब आता है हमारा अगला पॉइंट इन द कम्युनिकेशन नेटवर्क, दैट इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन आप ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखिए, जब भी बात आती है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की, तो इसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है भाई, इसमें 5 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेटा का या इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। फर्स्ट इज ट्विस्टेड पेयर केबल के फॉर्म में कम्युनिकेशन कैन बी पॉसिबल इन द नेटवर्क। सेकेंड इज कोएक्सियल केबल के फॉर्म में। व्हाट इज ट्विस्टेड पेयर केबल, व्हाट इज कोएक्सियल केबल, फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट इट नाउ। थर्ड, ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर आएगा आपका माइक्रोवेव कम्युनिकेशन एंड देन ईथरनेट केबल। ठीक, ये सारी चीज़ें हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। नाउ वन बाय वन हम चलते हैं, और ये नाम आपने कहीं ना कहीं सुने ही होंगे अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो। नाउ देखिएगा, तो टॉपिक क्या है हमारा, सबसे पहला है हमारा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो पहला पॉइंट आ रहा है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है, ठीक, कितने टाइप का होता है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, ये सारी चीज़ें विल डिस्कस इन द कंटिन्यूशन। नाउ अब देखिएगा, ट्विस्टेड पेयर केबल अलग से भी पूछा जा सकता है कि समझाइए व्हाट इज ट्विस्टेड पेयर केबल इन डिटेल। तो आपको इसमें पूरा चीज़ बतानी है जितना मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ, और ये डिपेंड करते हैं कि आपसे वो कितने नंबर में उसने पूछा है। तो प्लीज़ अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपको ये ध्यान रखना है कि कितने नंबर के क्वेश्चन में वो चीज़ आपसे पूछी जा रही है। अगर आप ये नहीं देखोगे तो कुछ भी लिख दोगे, तो क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलो आगे अगर हम बात करें तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो है इट इज़ अ ट्रांसमिशन मीडिया। ये क्या है भाई, बेसिकली इसका हिंदी मेरे पास है कि नहीं, ओहो चलो कोई नहीं, हाँ है। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है भाई, ट्विस्टेड पेयर केबल एक ट्रांसमिशन मीडिया है। इसको आप हिंदी में ही लिख सकते हैं या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि संचार का माध्यम है। ओके, नाउ इसके बाद बात आती है कि जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो क्या रेफर कर रहा है। तो ट्रांसमिशन मीडिया रेफर्स टू द फिजिकल पाथ और मीडियम विच इज़ यूज टू डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन डिवाइसेस। ट्रांसमिशन मीडिया क्या बता रहा है, या फिर संचार का माध्यम क्या बता रहा है, तो संचार का माध्यम ये बता रहा है कि हम डेटा को ट्रांसमिट डिवाइसेस के बीच में फिजिकल पाथ के थ्रू भी कर सकते हैं और किसी मीडियम या माध्यम के थ्रू भी कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि इट वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ये इम्पॉर्टेंट है, ये अदर एग्जाम्स जहाँ पर कंप्यूटर आता है या किसी ना किसी पेपर में जो भले ही थोड़ा बहुत पोर्शन भी अगर कंप्यूटर का पूछ रहा है तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप ट्विस्टेड पेयर केबल बता रहे हो तो इसको अगर आप डिस्क्राइब कर दो, मतलब इस पॉइंट को भी लिख दोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। टेलीफोन लाइंस वगैरह में बेसिकली ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग किया जाता है। ये इसी तरीके से वायर्ड फॉर्म में होती है जैसा कि आप इमेज पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नाउ अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स के आपको मिनिमम 2 एग्जाम्पल तो देने ही हैं एग्जाम में, बेस्ड ऑन हाउ मच मार्क्स, ठीक है, कितने मार्क्स हैं वहाँ पर। नाउ देखिए, तो पहला है आपका टेलीफोन लाइंस में इनिशियली ट्विस्टेड पेयर केबल का ही उपयोग किया जाता था, है ना, जो वायर्ड टेलीफोन्स वगैरह होते थे उनमें। इसके अलावा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग स्विचेस वगैरह में, राउटर्स वगैरह में, प्रिंटर्स वगैरह में ट्विस्टेड पेयर केबल का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर आपको नहीं जाना है कि कैसे किया जा रहा है, ये नहीं पूछेगा आपसे बेसिक चीज़ पूछेगा कि क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सबको समझाइए और उनके उदाहरण दीजिए। तो बस स्विचेस में, राउटर्स के अंदर कैसे क्या फिटिंग है ये नहीं पूछेगा आपसे, है ना। आगे जब हम हब, राउटर, ब्रिज ये सब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इनको डिटेल में बात करेंगे, बट जब हम ट्विस्टेड पेयर केबल की बात अगर हम कर रहे हैं तो हमें टॉपिक से भटकना नहीं है, सिर्फ इसको एज एन एग्जाम्पल हमको वहाँ पर ट्रीट करना है, ठीक है। नाउ तो ये हो गया आपका ट्विस्टेड पेयर केबल कि इसका आविष्कार किसने किया था भाई, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। नाउ और ये क्या करता है, ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है ना, लेकिन वो हम अदर चीज़ों में बात करेंगे। फिलहाल एज द नेम सजेस्ट भाई केबल है, ठीक है,
और वो भी मुड़ी हुई है। तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली डेटा का ट्रांसमिशन किस तरीके से किया जा रहा है। देखो, ट्विस्टेड पेयर केबल दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है, दो कैटेगरी में, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ शील्ड अराउंड द वायर्ड पेयर्स। मतलब ये कि एक टाइप होगा जिसमें शील्ड लगी होगी, एक टाइप होगा जिसमें शील्ड नहीं लगी होगी। अब ये एक प्रोटेक्शन शील्ड होती है जिसके बेसिस पर इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया कि एक टाइप में है, एक टाइप में नहीं है। तो पहला भाग होता है इसका, मतलब जो इसका पहला पार्ट होता है वो होता है इसका यूटीपी। यूटीपी का फुल फॉर्म भी पेपर में पूछा गया है, दैट इज अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, नाउ फिर है एसटीपी, शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला इसका टाइप हो गया अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर, दूसरा इसका टाइप हो गया शील्ड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है? ओके, ट्विस्टेड पेयर केबल ये होता है, ये ट्विस्टेड पेयर केबल के एग्जाम्पल है। ट्विस्टेड पेयर केबल को दो भागों में बांटा जाता है। तो पहला भाग आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है। ठीक है, ये जो शील्ड है ना, ये लगी हुई है इसकी प्रोटेक्शन प्लास्टिक का जो कवर है। ठीक, यहाँ पर ये कॉपर की शील्ड है। एक मिनट, मेरे पास दोनों डायग्राम है कि नहीं, लेट मी चेक। हाँ, एक शील्डेड है, एक अनशील्डेड है। देखिएगा, तो दीज टाइप ऑफ केबल्स हैव एक्स्ट्रा इंसुलेशन और प्रोटेक्शन कवरिंग ओवर द कंडक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ कॉपर ब्रेड कवरिंग। मतलब ये कि इस प्रकार के केबलों में तांबे के ब्रेड कवरिंग के रूप में कंडक्टर्स पर अतिरिक्त इंसुलेशन या सुरक्षात्मक आवरण होता है। तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, मतलब जैसा कि इसका नाम ही डिनोट कर रहा है, ये एक शील्ड या एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये केबल जो कि किसका बना होता है, तो वो कॉपर यानी कि तांबे का बना हुआ होता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। बस इतना ही आपको बताना है, ज़्यादा नहीं बताना है आपको। नाउ अब इसके एडवांटेज क्या है ना। तो इसके एडवांटेज देख लीजिए कि दे आर जनरली यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन आर इंस्टॉल्ड अंडरग्राउंड। मतलब बेसिकली जो आपका शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है भाई, तो इसका प्रयोग आमतौर पर लंबी लंबी दूरियों के संचार और संचरण के लिए उपयोग किया जाता है, और ये अंडरग्राउंड स्थापित होते हैं या भूमिगत स्थापित होते हैं। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। नाउ इसके बाद एक और पॉइंट जो कि आपको लिखना ज़रूरी है, दैट इज़ कि जो प्रोटेक्शन शील्ड है वो क्या प्रिवेंट करता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज पेनिट्रेशन इनटू केबल्स। मतलब ये कि उस शील्ड के लगे होने से तो जो आउटर साइड जो भी एक्स्ट्रा नॉइजेज होते हैं या फिर डिस्टर्बेंस होता है, उससे उसको क्या करके रखता है, प्रोटेक्शन करके रखता है, प्रिवेंट करके रखता है उन सब चीज़ों से। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉइजेज से। नाउ जो कि कैसी होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइजेज होती हैं। नाउ दे हैव अ हायर बैंडविड्थ एज कंपेयर टू यूटीपी। मतलब जो आपका शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है उसमें हायर बैंडविड्थ होती है, किसके कंपैरिजन में, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के कंपैरिजन में। तो ये तीन आप इसके एडवांटेज यहाँ पर बता देंगे कि यूटीपी की तुलना में इसमें क्या होता है, हायर बैंडविड्थ होती है, और इसमें जो प्रोटेक्शन शील्ड है वो केबल को एक्सटर्नल विद्युत चुंबकीय शोर के प्रभाव को रोकता है। अब ये नहीं कि हम इसको भी एलिब्रेट करने बैठ गए, सिर्फ आपको एडवांटेज पूछा है तो आपको इस तरीके से बताना है। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, सब कुछ डिपेंड करता है कि आपको कितने नंबर में पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है, उस हिसाब से आपको स्पेस दिया जाएगा, उस हिसाब से उतने गिवन स्पेस में ही आपको सारी काम की बातें लिखनी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही पॉइंट को हम इतना डिस्क्राइब करने बैठ गए कि दूसरे पॉइंट को लिखने का जगह ही नहीं बचा, ये नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ डिसएडवांटेज ऑफ शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का देख लीजिए कि इसमें क्या होता है ना, ये केबल्स बहुत ही इनकी केबल की जो वो है कॉस्ट है वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं भाई, ये बहुत महंगे होते हैं। ओके, दीज केबल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इन्हें बहुत अधिक रख रखाव की आवश्यकता होती है जिससे लागत अधिक बढ़ जाती है। मतलब ये दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस। ऑब्वियसली इसका मेंटेनेंस ज़्यादा ध्यान देने योग्य होने के कारण, ठीक है, क्या होता है, इट इंक्रीजेज द कॉस्ट मोर, जिसके कारण इसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एंड
एक बात और ध्यान रखना है कि दीज कैन बी इंस्टॉल्ड अंडरग्राउंड ओनली। जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं ये भूमिगत ही स्थापित किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में वो कवरेज यहाँ पर प्रोवाइड एक्स्ट्रा शील्ड के फॉर्म में नहीं किया जाता। अनशील्ड, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि भाई इसमें कोई प्रोटेक्शन की शील्ड क्या होगी, नहीं होगी। नाउ अब अगर आप इस पर बात करें तो दीज आर अ पेयर ऑफ टू इंसुलेटेड कॉपर वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर विदाउट एनी इंसुलेशन। मतलब बिना किसी इंसुलेशन के इन दो वायर को क्या किया जाता है, आपस में कनेक्ट किया जाता है। एंड दे रिड्यूस द एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंसुलेशन। इंसुलेशन प्रेजेंस होने के कारण ही जो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है वो यहाँ पर कम होता है। भले ही शील्ड नहीं है लेकिन उसके लिए यहाँ पर इंसुलेशन प्रेजेंस है, इस वजह से बाहर का एक्सटर्नल जो नॉइज़ है उससे ये क्या हुआ है, बचा हुआ है। नाउ एडवांटेज इसका क्या है, बस थोड़े से फॉर्म में क्या होता है ये बताइएगा। उसके बाद इसका एडवांटेज, अगर जैसे मान लो क्वेश्चन में एडवांटेज डिसएडवांटेज करके नहीं भी पूछा है तो आपको सिर्फ अगर टॉपिक को एलिब्रेट करना है ना, टॉपिक को डिस्क्राइब करना है, तो आपने टॉपिक लिखा, उसके बाद आपने ये बताया, ये 2 पॉइंट बताए, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी आप उन्हीं पॉइंट्स में ऐड कर दो। अगर उसने क्वेश्चन वाले ने मेंशन नहीं किया है या आपको कुछ और समझ नहीं आ रहा है तो आप इन्हीं को उसके टॉपिक में लिख सकते हो, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नाउ इसके बाद आता है दीज केबल्स आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड ईजी टू इंस्टॉल एंड कॉम्पैक्ट साइज। मतलब ये क्या होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, ठीक है। इसका एडवांटेज हिंदी में नहीं आ पाया बट आप उसको हिंदी में समझ लीजिए। क्या होता है, दीज केबल्स आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड ईजी टू इंस्टॉल। इनको इंस्टॉल करने में ज़्यादा कठिनाई का सामना हमें नहीं करना पड़ता। नाउ दे आर जनरली यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन। जबकि जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल थे उनका उपयोग लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन में किया जाता है और इनका शॉर्ट डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन में ऑफ बोथ वॉइस एंड डेटा, ऑडियो एंड डेटा दोनों के माध्यम से, दोनों को किया जा सकता है। एंड इट इज़ लेस कॉस्टली एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ केबल। बाकी के टेबल की तुलना में ये क्या होते हैं, थोड़े कम महंगे होते हैं। नाउ अगर हमें इसके ड्रॉबैक की बात करूं कि भाई इसका कॉन्स क्या है, इसका लॉस क्या है, तो देखिएगा यूटीपी का जो उपयोग है उसको स्थापित करके कनेक्शन सुरक्षित नहीं है। मतलब ये द कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड यूजिंग यूटीपी इज़ नॉट सिक्योर। अब क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन की लेयर नहीं है ऑब्वियसली, तो ये उतना सिक्योर नहीं है। ओके, उसका कनेक्शन। नाउ दे आर एफिशिएंट ओनली फॉर अ डिस्टेंस अप टू 100 मीटर्स एंड हैव टू बी इंस्टॉल्ड इन पीसेस ऑफ अप टू 100 मीटर्स। मतलब ये केबल 100 मीटर तक की दूरी के लिए कुशल है और उन्हें 100 मीटर तक के टुकड़ों में स्थापित करना होगा हमें। मतलब इसकी एक रेंज है जहाँ तक हम इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। नाउ दीज केबल्स हैव लिमिटेड बैंडविड्थ, और इनकी बैंडविड्थ भी क्या होती है, लिमिटेड है। और लिमिटेड बैंडविड्थ होने की वजह से जो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड है वो भी कैसी हो जाएगी, लिमिटेड, यानी कि कम हो जाएगी। ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, नाउ अब सेकेंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, दैट इज को एक्सियल केबल कम्युनिकेशन। ठीक है, को एक्सियल केबल कम्युनिकेशन, इस पे आप देखिएगा ये क्या होता है। तो बेसिकली को एक्सियल केबल कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल विच इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल। मतलब इस पे डायरेक्टली आपको ये बात तो कहनी ही कहनी है कि भाई जो कोएक्सियल केबल ट्रांसमिशन है या डेटा का ट्रांसमिशन है, इसमें हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल डेटा ट्रांसमिट जहाँ पर करना होता है वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके वायर्स कैसे होते हैं ये भी आप बता दीजिएगा। तो कॉपर वायर्स विच ट्रांसमिट द सिग्नल इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म रादर देन लाइट फॉर्म। ठीक, मतलब ये कि इसमें कौन से वायर होते हैं भाई, इसमें कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता है जो कि क्या करते हैं, सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं बजाय इसके कि वो लाइट फॉर्म में उसको ट्रांसमिट करें, क्योंकि आगे लाइट फॉर्म में ट्रांसमिट करने वाले भी कम्युनिकेशन मीडियम है। नाउ एक और पॉइंट इसमें आप ध्यान रखेंगे कि कोएक्सियल केबल इज ऑल्सो नो एज कोएक्स। ये भी वनडे एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कोएक्सियल केबल को कोएक्स के नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो वो दूसरे एग्जाम्स में जहाँ कंप्यूटर आता है, बट यहाँ पर लिखने के पर्पज से आप ये 3 पॉइंट यहाँ पर लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड। क्लियर? चलो
आगे अगर हम बात करें तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही जो हमने कोएक्सियल केबल क्या होता है उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो ये आप देख लीजिए। तो भाई टेलीविज़न वगैरह में कोएक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है, इंटरनेट में कोएक्सियल केबल, सीसीटीवीज़ में कोएक्सियल केबल, इसके अलावा वीडियो एंड वॉइस ट्रांसमिशन टू कस्टमर्स इनमें कोएक्सियल केबल का प्रयोग, टेलीफोन कंपनीज़ में भी कोएक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको 5 बताए हैं, 5 में से अगर आप 5 लिख सको तो बहुत अच्छी बात है, 3 लिख सको तो भी कोई बुरी बात नहीं होगी। ओके, तो ये हो गए यूजेस ऑफ कोएक्सियल केबल। नाउ एडवांटेज ऑफ कोएक्सियल केबल भी आप यहाँ पर देख लीजिए और उसका डिसएडवांटेज भी देख लीजिए। देखिएगा, कोएक्सियल केबल्स सपोर्ट हायर बैंडविड्थ। ये क्या करते हैं भाई, इसका एडवांटेज है कि ये हाई बैंडविड्थ सपोर्ट करता है, जिस वजह से हमारा डेटा ट्रांसमिट करना बहुत क्विकली हो जाता है, तो ये हमारा फ़ायदा है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट एडवांटेज। दूसरा है कि इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल को इंस्टॉल करना काफ़ी ईजी है। तीसरा एडवांटेज, कोएक्सियल केबल्स हैव अ बेटर कट थ्रू रेजिस्टेंस, सो दे आर मोर रिलायबल एंड ड्यूरेबल। मतलब ये कि कोएक्सियल केबल में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं और ज़्यादा समय तक इनका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, किसका, कोएक्सियल केबल का, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, रेजिस्टेंस को रोकना आसान होता है। नाउ अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूं, डिसएडवांटेज क्या है भाई इसका, पहला डिसएडवांटेज है कि कोएक्सियल केबल्स आर एक्सपेंसिव। ठीक, एक्सपेंसिव होंगे। ओके, अगर ये हायर बैंडविड्थ सपोर्ट कर रहा है तो इसमें डेटा स्पीड भी फास्ट होगी, ये भी आप एडवांटेज में बता सकते हैं। एंड सेकेंड इसका डिसएडवांटेज ये है कि एज अ कोएक्सियल केबल हैज़ अ मल्टीपल लेयर्स, तो इट इज़ वेरी बल्की। भाई इसमें कई सारी लेयर्स होती हैं, जिस वजह से ये कैसा होता है, साइज़ में काफ़ी बल्की होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। ओके, नाउ इसके बाद आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर, दैट इज़ ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है, ये भी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का ही एक टाइप है। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर केबल। अलग से भी पूछ सकते हैं कि बताइए ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है। देखिए, कल की क्लास में मैं आपको देखूंगी प्रीवियसली नेटवर्किंग से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, क्योंकि आज क्वेश्चन मैं लाना भूल गई हूँ, तो विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। बाकी आप टॉपिक तो अभी इसको पढ़ ही लीजिए। देखिएगा, इट हैज़ अ वेरी थिन फाइबर मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक और सिलिका विच कैरीज लाइट सिग्नल्स। ये क्या करता है, जबकि कोएक्सियल केबल किसके सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिट करता है, लेकिन जब ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात आती है तो ये लाइट के फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिट करता है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि फाइंड द डिफरेंस या फिर राइट द डिफरेंस बिटवीन, या फिर राइट एनी 5 डिफरेंस बिटवीन कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। इन दोनों के बीच में 5 डिफरेंस बताइए। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नाउ इट इज़ जनरेटेड विच इज़ जनरेटेड बाय LED और लेज़र डायोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब ये कि जो आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है, ये कांच या प्लास्टिक या सिलिका से बना हुआ एक पतला सा फाइबर होता है, जो कि LED या लेज़र डायोड के द्वारा प्रकाश संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। इतना बताना इसके लिए मोर देन सफिशिएंट है। एंड ऑप्टिकल फाइबर्स ट्रांसमिट डेटा एज पल्सेस ऑफ लाइट। ये लाइट की पल्सेस के फॉर्म में डेटा को क्या करता है भाई, ट्रांसमिट करता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप बता देंगे, आपके लिए अच्छा होगा। नाउ ऑप्टिकल फाइबर केबल की अगर मैं और आगे जाके बात करूँ कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें ड्यूरिंग आंसर राइटिंग मेंशन करनी है, तो दैट इज़ कि भाई इसकी स्पीड कैसी होती है, फास्ट होती है, बैंडविड्थ कैसी होती है, हाई होती है, एक्सपेंडिचर भी कैसा होता है, ज़्यादा होता है। अगर मैं इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ तो भाई ये काफ़ी लाइटर होता है, थिनर होता है और एक लंबे समय तक इसको यूज़ किया जा सकता है। किसको, ऑप्टिकल फाइबर केबल को, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस क्या, रिलेशनशिप की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। लॉन्ग डिस्टेंस, दे कैन ट्रांसमिट डेटा ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस विद मिनिमल सिग्नल लॉस। मतलब बहुत ही कम सिग्नल लॉसेस पर हम इसको बड़ी काफ़ी डिस्टेंस पर, दूरियों पर इसका यूज़ किया जा सकता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ओके, तो ये 5 पॉइंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल में बताने ही बताने हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर पहला पॉइंट बता सकते हैं कि
It is made up of glass, plastic or silica which carries light signal generated by LED laser diodes from one place to another place. आप ये बता सकते हैं. सेकेंड पॉइंट अगर आप ना भी बताओ तो यहाँ पर काम बन जाएगा, बट आपको ये फर्स्ट पॉइंट आपको बताना ज़रूरी है. ये बताने के बाद आप ये 5 पॉइंट बता दीजिए तो ऑप्टिकल फाइबर केबल आपका कवर हो जाएगा. ओके, नाउ बढ़ते हैं हम अपने अगले मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ जिसका नाम है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन. ओके, देखिए भाई, कम्युनिकेशन हो चाहे नेटवर्किंग हो चाहे कंप्यूटर नेटवर्किंग हो, ये अपने आप में अच्छा खासा लेंदी टॉपिक है. ओके, तो इसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए. इसके बारे में आप जितना इन डेप्थ पढ़ सकते हो आपके लिए उतना ही बेटर होगा. ओके, बट यहाँ पर जैसे हिसाब से आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है उस हिसाब से हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं. ठीक है, बाकी अगर आपको और कुछ डाउट हो तो आप हमसे टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं. नाउ माइक्रोवेव कम्युनिकेशन क्या होता है भाई? व्हेन डेटा ट्रांसमिशन, वॉइस, वीडियो स्ट्रीमिंग अकर्स वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, मतलब ये कि जब डेटा ट्रांसमिशन हो, कोई आवाज़ हो, वीडियो स्ट्रीमिंग हो या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से होती है ना, तो उसकी जो रेंज है वो भी आप ध्यान रखिएगा. उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक देखी गई है, तो 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ के बीच अगर उसकी रेंज फ्रीक्वेंसी की वेरी कर रही है, देन उस टाइप के कम्युनिकेशन को माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाएगा. देन इट इज़ कॉल्ड माइक्रोवेव कम्युनिकेशन. ठीक है, को माइक्रोवेव संचार कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे. नाउ दिस कम्युनिकेशन टेक्निक वर्क्स ओवर शॉर्ट मीडियम डिस्टेंस. मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग लॉन्ग डिस्टेंस पर किया जा रहा था. ठीक है, लेकिन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन का उपयोग शॉर्ट मीडियम डिस्टेंसेस में किया जाता है. तो इसका ये फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ये वाला. और दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि द कम्युनिकेशन टेक्निक वर्क्स ओवर शॉर्ट टू मीडियम डिस्टेंसेस. मतलब शॉर्ट से लेके मीडियम डिस्टेंस तक बहुत लंबी दूरियों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है. ओके, एंड द कनेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर साइड्स माइक्रोवेव एंटीना कैन बी कॉल्ड एज अ माइक्रोवेव लिंक. मतलब सेंडर और रिसीवर, ठीक है, सेंडर और रिसीवर के बीच का जो कनेक्शन लिंक है उसको एंटीना के नाम से जाना जाता है, माइक्रोवेव एंटीना के नाम से, या फिर माइक्रोवेव लिंक के नाम से जाना जाता है. ओके, ये 2 पॉइंट आप बता दीजिए इस कम्युनिकेशन में. अब एक टर्म यहाँ पर देखने को मिल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, तो इसको आप समझ लीजिए कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं आर नथिंग बट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. ये और कुछ नहीं, ये जस्ट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, ट्रैवलिंग थ्रू फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट. ओके, मतलब जो कि क्या करती हैं भाई, प्रकाश की गति से वहाँ पर फ्रीली ट्रांसमिट होती हैं. नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये कब प्रोड्यूस होती हैं, तो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आती है तो वहाँ पर जो वेव्स निकलती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कही जाती हैं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो हमको देखने को मिल रहा है कि व्हेन डेटा ट्रांसमिशन अकर्स वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक हो तो उसको माइक्रोवेव कम्युनिकेशन कहते हैं. ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपको समझाने के लिए लिखा है, ये आपको वहाँ पर नहीं लिखना है. ठीक है, ये आपके समझाने के लिए. नाउ माइक्रोवेव कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा. सैटेलाइट्स वगैरह में इसका यूज़ देखने को मिलता है. ओके, नाउ अगर मैं इसके कुछ उपयोग की बात करूं कि इसका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में माइक्रोवेव कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलता है. लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन में, ठीक है, मिलिट्री एंड डिफेंसेस में, फिक्स्ड वायरलेस इंटरनेट में भी यहाँ पर क्या किया जाता है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन का उपयोग किया जाता है. ओके, ये आप ध्यान रखेंगे. ठीक है, नाउ इसको शॉर्ट टू मीडियम डिस्टेंस आप कर लीजिएगा. दिस इज नॉट सो मच लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट टू मीडियम डिस्टेंस, शॉर्ट टू मीडियम डिस्टेंस.
ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, इसके बाद आती है आपकी फिफ्थ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज ईथरनेट केबल। इसके बारे में और पढ़ लीजिए। देखिए, तो ये क्या है भाई, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, लुक, तो ईथरनेट केबल के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, हो सकता है आप में से कुछ लोग या ऑलमोस्ट सभी लोग उसको यूज़ भी करते होंगे। देखिए, ईथरनेट केबल भी क्या है भाई, एक कम्युनिकेशन की मीडियम है। तो कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस सच एज मॉडेम हुआ, टेलीफोन हुआ, राउटर हुआ, दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग ईथरनेट केबल। ये सब क्या है भाई, ईथरनेट केबल के थ्रू ही आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एंड इट यूजेज ईथरनेट प्रोटोकॉल, विद इट्स हेल्प अ लोकल एरिया नेटवर्क कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड। मतलब ये कि इन ईथरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग, ये जो ईथरनेट है ये प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है और इसकी हेल्प से हम लोकल एरिया नेटवर्क भी बना सकते हैं। ठीक है, बहुत लंबी दूरियों के लिए तो नहीं होता है, शॉर्टर डिस्टेंस के लिए होता है। ठीक है, नाउ an Ethernet cable works up to 100 meters but it can also be extended with the help of network bridge। मतलब वैसे तो ईथरनेट केबल 100 मीटर तक काम करता है, लेकिन अगर हम कोई नेटवर्क ब्रिज को वहाँ पर क्या करें, कनेक्ट करें या उसकी हेल्प लें, तो हम इस ईथरनेट केबल को क्या कर सकते हैं, नेटवर्क ब्रिज की तरह, ब्रिज के हेल्प से हम इसको बढ़ा सकते हैं। मतलब इसका डिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसमें आप ये ध्यान रखेंगे, इसका पहला पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट और इसका तीसरा पॉइंट, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। ओके, नाउ कुछ इस तरीके का ईथरनेट केबल आपको दिखाई देगा। ठीक, सिस्टम्स वगैरह में हम कनेक्ट करते हैं। ओके, बस इतना आपके लिए काफ़ी है। नाउ आज की क्लास में मैं इतना ही आपको कवर कराऊंगी। जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, नहीं तो आज ही ये बहुत सारा हो जाएगा आपके लिए, एक ही दिन में सारा कुछ पढ़ना। तो पहले आप आज इस क्लास को पूरा देख डालो। ठीक है, नोट्स वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ काफ़ी मैंने नोट्स के फॉर्म में ही लिखा है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपको दिक्कत करे, सारा कीवर्ड्स के फॉर्म में है, ये आपको याद रहेगा। ठीक है, ठीक, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत करे। तो अब इसको आपको PDF मिल जाएगी CSET बाय आयुषी मैम टेलीग्राम चैनल पर, और इसके आगे के जो टॉपिक है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, और कंप्यूटर नेटवर्क बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी हम उसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिर नेटवर्क टोपोलॉजी पर भी हम एक क्लास ले लेंगे, या फिर ट्राई करेंगे कि तीनों एक ही वीडियो पर हो जाए। ओके, चलिए, जैसा भी टाइम रहेगा उस बेसिस पर हम ये तीनों टॉपिक को कवर कर लेंगे। ओके, होप सो आपको कंप्यूटर नेटवर्क में आज की क्लास में मैंने ये जो 7 पॉइंट्स यहाँ पर कवर किए ये आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नाउ अब आ गया है वक्त सेशन एंड करने का, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो वीडियो है ये आपको MPPSC स्टडी IQ के चैनल पर वीकली मंडे टू सैटरडे डेली आपको मिलेगा, ये शाम 6 बजे। ठीक है, तो किसी ने पूछा था कि क्लास की टाइमिंग क्या है, तो शाम 6 बजे की टाइमिंग है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके आगे के टॉपिक को हम उसी में नेटवर्किंग में कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस कंप्यूटर क्लासेस की प्रॉपर प्लेलिस्ट बन चुकी है चैनल पर। अगर आपने इससे पहले की 7 क्लासेस नहीं देखी हैं, 7 अलग अलग टॉपिक पर, तो जाइए उस प्लेलिस्ट को एक बार विजिट कीजिए, वहाँ पर देख लीजिए। ये क्लास नंबर 8वीं है आज की हमारी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी नेटवर्किंग को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।